ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजोरिटी एलिमेंट्स। लास्ट हमने क्या था, जो मेजोरिटी एलिमेंट एक ही एलिमेंट है जो हाफ टाइम से ज़्यादा आ रहा है। अब आपको मेजोरिटी एलिमेंट्स देखने हैं, तो अगर 2 एलिमेंट्स हो गए तो मतलब मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 33%। तो आपका n/3 टाइम्स से ज़्यादा या इक्वल टू आएंगे, आपको वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो इसका भी ब्रूट फोर्स वही है कि आप उसको काउंट करते रहो या तो उसके साथ आप हैश में आप मेंटेन कर लो, लेकिन हम लोग जाएंगे इसकी ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ। वैसे जैसे हमने लास्ट टाइम क्या लिया था, एक काउंट और एक एलिमेंट लिया था। यहाँ पे अगर आपके मेजोरिटी एलिमेंट्स हैं तो आपने 2 काउंट और 2 एलिमेंट्स लेने हैं, टोटल 4 वेरिएबल्स हो गए आपके। वैसे ही करोगे सिमिलरली। लेट्स सी कि कैसे करना है। हमारे पास अगर 1 1 2 2 1 1 ऐसे आ रहा है, अभी हमारे पास एक और एलिमेंट आ गया है, तो हमारा जो दूसरा एलिमेंट है वो भी 2 टाइम्स आ रहा होगा, तो 2 2 हो गया, राइट। तो आप करोगे वैसे ही करोगे सिंपल। एक आपने काउंट ले लिया और एक आपने एलिमेंट ले लिया जो आपका फर्स्ट एलिमेंट की अकरेंस को वेरीफाई करेगा। सिमिलरली एक आपने काउंट 2 ले लिया और एलिमेंट 2 ले लिया जो आपके सेकंड एलिमेंट की अकरेंस जो कि n/3 टाइम्स है उसको वेरीफाई करेगा। आपने क्या करना है, जैसे ही आप लूप में एंटर करोगे आप चेक करोगे कि क्या मेरा काउंट 1, इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो, क्या काउंट 1 0 है एंड काउंट 2, इसका सीधा कोड ही देखते हैं। बस सिंपल, कुछ नहीं है, आप लोगों को दोनों को मैनेज करके चलना है कि किसकी वैल्यू कितनी है। अगर इसमें भी कुछ नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है तो फिर तो आप किसी को भी इनिशलाइज कर सकते हो। अगर आपका ये 0 है लेकिन इसकी वैल्यू कुछ हो रखी है तो आपको इस वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ये 0 है लेकिन इस वाले एलिमेंट में कुछ पड़ा है, इस काउंट की वैल्यू 1 है तो या 1 से ज़्यादा है, तो आपको इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इतना सा ही कंसर्न है। Now let's go to the code. So ये आपके पास कोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपके पास कोडिंग में, ये आपका एरे है जिसमें आपके जो 11 है वो भी 3 बार आ रहा है और जो 33 है वो भी 3 बार आ रहा है। इसने क्या किया, इसको मेजोरिटी एलिमेंट को दे दिया एरे, और फिर ये आपको एक लिस्ट ऑफ या 2 इंटीजर आप उसको एरे में या लिस्ट में रिटर्न करवा सकते हो। यहाँ पे आपके पास लिस्ट रिटर्न होके आ रही है। तो हमारा कौन सा फंक्शन है, मेजोरिटी एलिमेंट 2। ओके, चलो ढूंढते हैं आपका मेजोरिटी एलिमेंट 2। सो हियर इज़ योर फंक्शन मेजोरिटी एलिमेंट 2। जैसे हमने कहा लेंथ ले ली, काउंट 1 और काउंट 2 ले लिया, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 ले लिया। ओके, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यही है बस आपका मेन लूप। क्या हुआ, 0 से लेंथ तक चलाया। अगर आपका काउंट 1 0 है और एलिमेंट 2 इस करंट जो एलिमेंट है उसके बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये जो अभी एलिमेंट है ये ना तो दूसरा काउंट कर रहा है और ये तो पहले वाला तो 0 ही हो रखा है, ये तो काउंट कर ही नहीं रहा। तो हमने यहाँ पे इन दोनों चेक कर लिए, काउंट 1 भी चेक कर लिया और काउंट 2 भी चेक कर लिया, दोनों इस एलिमेंट को तो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो हमने काउंट 1 ले लिया और इसके अंदर इस वाले एलिमेंट को डाल दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हमने काउंट 2 चेक किया कि मेरा क्या काउंट 2 0 है और क्या एलिमेंट 1 इसको कंसिडर तो नहीं कर रहा। अगर नहीं है तो हमने काउंट जो 2 है उसको ले लिया और उसमें अपना एलिमेंट डाल दिया। अगर इन दोनों में दोनों ही केसेस नहीं है तो दैट मीन्स किसी न किसी में तो पढ़ा होगा। तो हमने चेक किया क्या हमारा जो एलिमेंट है, एलिमेंट 1 जो है, ये फिर से बंद हो गया। ओके, ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। क्या हुआ, हमारा एलिमेंट 1 के इक्वल तो नहीं, अगर 1 के इक्वल है तो काउंट 1 को इंक्रीमेंट कर दिया, अगर 2 के इक्वल तो 2 को इंक्रीमेंट कर दिया, अगर इनमें से कोई भी केस नहीं है तो दोनों को डिक्रीमेंट कर दिया। आई होप दैट ये क्लियर है आपको। इसके बाद इसको वेरीफाई करना है आप लोगों ने, कुछ नहीं, दोनों एक और वेरिएबल ले लिए, काउंट 1 उसको 0 कर लिया, उसके बाद उसकी दोनों की वैल्यूज़ निकाल लिया आपने यहाँ पे। ओके, और उसके बाद चेक कर लिया कि क्या इसके इक्वल हैं क्या, अगर है तो आपने उसमें ऐड कर दिया। सो दैट इज़ इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो thank you so much for being till now, and let's meet in the next video.